Good morning friends. Myself Patel Dixita from Ashwamegh Vidyalay, Killa, Pardi. Friends, how was your Diwali vacation? I hope you fully enjoy Diwali and also complete your homework. So, today we are discuss about Standard 7, Subject Science, Unit number 7, Weather, Climate and Adaptation of Animals to Climate. Friends, last time we are discussed about weather. Okay, what is weather? The day-to-day condition of the atmosphere at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc. is called the weather at that place. So, डे टू डे जो कंडीशन होती है एटमॉस्फेयर की, लाइक एटमॉस्फेयर का कितना टेम्परेचर है, उसकी ह्यूमिडिटी मीन्स उस एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर कितना है, देन रेनफॉल, आज बारिश होगी कि नहीं होगी, वाइंड स्पीड, उसे क्या बोलते हैं, उस प्लेस का वेदर. ओके, द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर. सो मैंने आपको बताया था शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. व्हाट इज एलिमेंट ऑफ द वेदर? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर. देन वी डिस्कस अबाउट क्लाइमेट. व्हाट इज क्लाइमेट? द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम, say 25 years, is called the climate of the place. जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था जम्मू कश्मीर. जम्मू कश्मीर में मोस्टली क्या होता है, जो वेदर होता है वो कूल होता है. ओके, कूल मीन्स वहाँ का टेम्परेचर लो होता है. ओके, सो वहाँ के टेम्परेचर पे से उसका वेदर कैसा है उसके हिसाब से उसका क्लाइमेट फिक्स किया गया है कि जम्मू कश्मीर जो है वो उसका क्लाइमेट कैसा है, कूल है. ओके, कैसा है, कूल है. तो उसी तरह से तिरुवनंतपुरम जहाँ का टेम्परेचर कैसा है, हाई है. ओके, सो उस तरह से हमने देखा था कि राजस्थान में मोस्टली कैसा होता है, हॉट क्लाइमेट होता है, एंड जम्मू कश्मीर में कैसा होता है, कूल. ओके, सो वेदर पे से क्या फिक्स किया जाता है, क्लाइमेट. नाउ वी डिस्कस अबाउट क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन. सो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि क्लाइमेट के हिसाब से एडेप्टेशन मीन्स अनुकूलन करते हैं. लाइक हम यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर पे रह रहे हैं, बट अगर हमें जम्मू कश्मीर भेज दिया गया हो तो हम उस हिसाब से एडेप्टेशन करेंगे, मीन्स अनुकूलन करेंगे. तो उसे क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन. ओके, क्लाइमेट हैज अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. प्रोफाउंड इफेक्ट मीन्स गहरी इफेक्ट करता है. क्लाइमेट जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे गहरी इफेक्ट करता है. एनिमल्स आर एडेप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशन इन विच दे लिव. मीन्स एनिमल्स जो है वो जहाँ पे रहते हैं वहाँ की कंडीशन के हिसाब से, मीन्स क्लाइमेट के हिसाब से एडेप्टेड हो चुके हैं, मीन्स अनुकूलन सह चुके हैं. एनिमल्स लिविंग इन वेरी कोल्ड एंड हॉट क्लाइमेट मस्ट प्रोसेस स्पेशल फीचर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ अगेंस्ट द एक्सट्रीम कोल्ड और हीट. ओके, फीचर्स, स्पेशल फीचर्स उनकी बॉडी पे होते हैं जिसकी वजह से वो कूल या फिर हीट, कोल्ड और हीट क्लाइमेट से प्रोटेक्ट हो सके, क्लाइमेट्स के अगेन प्रोटेक्ट हो सके. रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 9 ऑफ योर क्लास 6 साइंस बुक द डेफिनेशन ऑफ एडेप्टेशन. आपको क्या करना है, क्लास 6 की 9 चैप्टर नंबर 9 से एडेप्टेशन की डेफिनेशन. सो फ्रेंड्स, आपने 6th स्टैंडर्ड में एडेप्टेशन के बारे में पढ़ा है. सो व्हाट इज एडेप्टेशन? वहाँ का जो क्लाइमेट है उसके हिसाब से खुद को एडेप्ट कर लेना, उसे क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन. ओके,
लाइक हमारे यहाँ की गॉट आप देखोगे तो उसके फ्लीस, उसके हेयर कैसे होते हैं, नॉर्मल होते हैं। बट आप कश्मीर में जाओगे तो कश्मीरी गॉट या फिर कश्मीरी शीप के हेयर फ्लीश आप देखोगे तो बहुत ही ज्यादा होते हैं, बिकॉज वहां पे बहुत ज्यादा ठंड है, तो उसके हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से वो एडेप्ट हो गए हैं। ओके, features and habits that helps animals to adapt to their surrounding are a result of process of evolution. In chapter 9 you will learn about the effect of weather and climate on soil. Here we will study the effect of climate on animals only. In class 6 you have read about adaptation of animals to certain habits. As example of adaptation animals to climatic conditions, we discuss only animals living in polar regions and tropical rainforest. So, हमने क्लास 6 में देखा था कि सॉइल जो है उसका एडेप्ट, वो कैसे सॉइल का वेदर एंड क्लाइमेट सॉइल पे किस तरह से इफेक्ट करते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स। ओके, एडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट कंडीशन मीन्स जैसे कि कूल कंडीशन में वो कैसे एडेप्ट करते हैं एंड हीट कंडीशन में वो कैसे एडेप्ट करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। As the name suggested, the polar regions are situated near the poles. An example, North Pole and South Pole. आप सब जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है उस पे पोल है, नॉर्थ एंड साउथ पोल। Some well-known countries that belong to the polar regions are Canada, Greenland, Iceland, Norway, Sweden, Finland, Alaska in USA and Siberian region of Russia. So ये सारे जो है वो पोलर रीजन्स में आए हैं। एग्जाम्पल ऑफ सम कंट्रीज वेयर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड आर इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, रिपब्लिक ऑफ कोंगो, केन्या, युगांडा एंड निगेरिया। सो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, पोलर रीजन। एंड इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, रिपब्लिक ऑफ कोंगो, केन्या, युगांडा एंड निगेरिया में आपको क्या देखने को मिलेगा, रेन फॉरेस्ट मीन्स बारिश की वजह से जो फॉरेस्ट होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर डिस्कस अबाउट द पोलर रीजन्स। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।